करना है, करना तो पड़ेगा पर दिल नहीं कर रहा। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा। सफ़र शुरू हुआ था, अब अंजाम पे पहुंच गया। बुरा तो बहुत लग रहा है कि एंटरटेनमेंट जो है हमारी 2 महीने की, वो अब ख़त्म हो जाएगी। और ये जो त्यौहार था इतना बड़ा, वो ख़त्म हो जाएगा। इंडिया का त्यौहार, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL 2024 का ये लास्ट मैच जो लीग स्टेज का है। उसके बाद प्लेऑफ्स हैं, प्लेऑफ्स के बाद फाइनल भी होगा वहाँ पर ऑफ कोर्स, लेकिन लीग स्टेज का ये लास्ट मैच है। और ये लास्ट डांस किसके बीच में होने वाला है? टेबल टॉपर्स के बीच में। मतलब क्या मज़ा आया यार। मतलब इस IPL में जो रिकॉर्ड्स बने हैं, इतने ज़्यादा रन्स बनते हुए देखे हैं, इतने चौके छक्कों की बरसात बनते हुए देखी है। ऋतिक, मज़ा आ गया है। और आप क्या मांग सकते थे? और मेरे को लगता है विकेट्स। मैं यार क्या कुछ नहीं मांग सकता था। मेरे पास तो इन 2 महीने में जो जो मैंने मांगा स्पोर्ट्सबाजी पे वो मैंने जीता है, और उम्मीद है आपने भी जीता होगा और इन सब ने भी जीता होगा। तो देखो, बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि 70th मैच है IPL का, 70वां मैच तक आ गया सफर 2 महीने का पूरा। इतनी सारी बातें करी हमने, इतने सारे लाइव सेशंस किए, और यहाँ पर दर्शकों से बात करी, टीम बनाई, हर चीजें करी, बाजीगर बनाए, और मतलब प्रॉफिट खुद भी जीता, बताया भी कैसे जीतना है, उन्होंने भी जीता, सारी चीजें करी। पर लेकिन आखिरी मैच का दुख तो होता ही है, पर लेकिन फिर मिलेंगे, वर्ल्ड कप में तो मिलना ही है फिर से। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में हम मिलेंगे। और आज बात कर लेते हैं, दिल पे थोड़ा सा पत्थर रखे, मुंह में मेकअप करके, कि आज किसका मैच है। आज मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का, और ये मैच नंबर 70 हो रहा है गुवाहाटी के मैदान पे। और ऋतिक, कैसा लग रहा है लास्ट मैच गुवाहाटी का मैदान? चौके चौके की बरसात देख रहे हो आप? मैं देख रहा हूँ, मतलब बैटिंग के लिए तो अच्छा है विकेट। और जो अभी गुवाहाटी पे राजस्थान पिछला मुकाबला खेली थी, रन्स भले ही ज्यादा नहीं बने, पर लेकिन विकेट से जो साइंस मिले थे मुझे, वो थे कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक विकेट है, और ड्यू भी काफी था शाम के टाइम में गुवाहाटी पे। तो बैटिंग के लिए तो अच्छा है विकेट रहेगा, और उसी के हिसाब से हम काफी चीजें प्रिडिक्ट भी करने वाले हैं मार्केट्स ऑफ द डे में। बिल्कुल करेंगे प्रेडिक्ट यार, और कैसे नहीं करेंगे प्रेडिक्ट, और कैसे नहीं बताएंगे आपको कि कैसे लाइव मैच देखते देखते लाइव खेल सकते हैं और जीत सकते हैं रियल कैश ओनली ऑन स्पोर्ट्स बाजी का स्टैट्स प्रो। कैसे होगा ये सब आपको बता दो मार्केट्स ऑफ द डे में। तो राजस्थान वर्सेस कोलकाता का जो मैच है, इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पे जाना है, स्टैट्स प्रो पे क्लिक करना है, और उसके बाद इस मैच से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो आपके सामने होंगे। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा कि राजस्थान विल विन द T20 मैच अगेंस्ट कोलकाता। ये एक सवाल रहेगा, मार्केट्स रहेंगी जो बहुत तगड़ी जाने वाली है, बिकॉज दोनों की दोनों टीमें वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी इस IPL में। जिस तरह से इन दोनों टीमों ने पूरा थ्रू आउट द सीजन खेला है, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, पूरा परफॉर्मेंस से लोहा बनवाया है, फैंस का दिल जीता है। और अब देखना होगा कि जो लास्ट डांस है वो कौन जीता है और कौन टेबल टॉपर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा। वैसे ऑल्दो कोलकाता रहने वाली है, मेरे को ऐसा लगता है, और कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो ऋतिक, सबसे पहला सवाल आपके लिए भी यही है कि राजस्थान विल विन द T20 मैच अगेंस्ट कोलकाता, क्या लगता है, यस और नो? मेरे हिसाब से यार, मैं बड़ी मुश्किल है मेरे लिए ये चीज, क्योंकि ना दोनों टेबल टॉपर टीमें हाल फिलहाल के हिसाब से जो है बनी हुई हैं, उनके बीच में जो मैच है। वैसे अगर आप इससे पहले हेड टू हेड की बात करो तो दोनों के बीच में 29 मैच हुए हैं वैसे तो पहले IPL में, और 14-14 रहा है। 14 KKR ने जीते, 14 जीते राजस्थान रॉयल्स ने, एक हुआ है नो रिजल्ट। तो ये भी कंफ्यूजन की बात है भाई, बटे हुए हैं मैचेस की इनका विनिंग परसेंटेज, और मैं भी एक पूरी तरीके से अब कंफ्यूज हूं, पर लेकिन जवाब तो देना है। तो मैं इस मामले में मैं जाऊंगा नो पे। मेरे को लगता है कि कोलकाता जीतेगी, और वैसे भी अभी भी टेबल टॉप पर फिनिश कर रही है, तो लीग स्टेज का जो अंत है वो मेरे हिसाब से 21 पॉइंट के साथ करेगी KKR राजस्थान को हरा के। तो मैं जा रहा हूं नो पर। तो ऋतिक का बोल्ड प्रेडिक्शन की यहाँ पर KKR 21 पॉइंट्स कमा लेगी। और आपका क्या प्रेडिक्शन है? आप वो अपना दिल दिमाग डेटा लगाकर यहाँ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटर्न्स में रियल कैश पा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल का जवाब होगा नो, राजस्थान विल नॉट विन। हमारी तरफ से हमें लगता है कि भाई कोलकाता जीतेगी, और टक्कर का मुकाबला होने वाला है, इसलिए मेरे को लगता है कि हम यहाँ पे अगर 3.5 पर भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या 3.4 पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आई थिंक कि हमारे पास वो जो कॉन्टेस्ट है ओपन हो जाएगा इस प्राइस रेंज पे। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत टक्कर का मुकाबला होगा, और जब ऐसा कुछ होता है तो प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट बहुत होते हैं, डिप आती है, और जैसे डिप आएगी वी हैव टू रश ऑन टू इट। तो यही करना है हमें। और 100 कॉन्टेस्ट 340 रुपये और 660 का नेट विनिंग्स अगर हम जीते हैं तो। राइट स्वाइप करेंगे, कॉन्टेस्ट में एंटर कर लिया सक्सेसफुली। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं नीचे, जो कि है टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 196 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। दोनों की दोनों टीमें वो मादर रखती हैं कि दोनों की दोनों 196 प्लस बना दे। तो मेरे को लगता है कोई दो राय होनी नहीं चाहिए यहाँ पे कि दो
नो टीमें बना सकते, चाहे कोई पहले बल्लेबाजी करना है 196 इजीली। क्या कहते हो? तो यार मेरे हिसाब से तो मैं इस पर नो पे इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 196 है उससे ज्यादा बनेंगे, कम ही रह जाएगा 196 से। मेरा ऐसा दिल दिमाग डेटा का एनालिसिस है, मेरा ये ओपिनियन है जो भी मैंने एनालिसिस करा है इस मैच का। क्योंकि जो पिछला मुकाबला हुआ था गुवाहाटी पे आरआर जो पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली थी, उसमें आरआर पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 बनाती है जी। और अगर मान लीजिए आरआर जैसी टीम जो लगातार अच्छा करती है, उनके बल्लेबाज अच्छा करते हुए आए हैं, वो अगर 144 बना रही है, मतलब बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इनकंसिस्टेंसी कभी भी आ सकती है, पर लेकिन दिक्कत की बात है। और गुवाहाटी तो भाई रियान पराग का होम ग्राउंड है एक तरीके से, तो एक तरीके से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से तो मैं नो पे जाऊंगा। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर यहाँ पे सवाल करें, मेरे हिसाब से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नो पे यहाँ जा सकते हैं, येस पे भी जा सकते हैं, सबका अपना दिल दिमाग डेटा कहता है, जो भी कहता है उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें। नो पे यहाँ पे जाते हैं। और जो अभी 5-5 का है, बट अगेन आई थिंक कि ये जो रेंज है वो कहीं ना कहीं डिप लेगी, आगे पीछे होगा, क्योंकि टक्कर का मुकाबला होगा, तो आपके पास चांसेस होंगे डिप का फायदा उठाने के। और जैसे ही प्राइस डिप होगा आप उस पे कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर लेना, या फिर आप वहाँ पहले से इन्वेस्ट करके रख देना। तो यहाँ पे 3.5 पे हम फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, 100 जो कॉन्टेस्ट है उसके अंदर जाएंगे, एंड 350 का हमें 650 रिटर्न में मिल सकता है अगर हमारी प्रेडिक्शन सही होती है। तो अपना दिल दिमाग और डेटा एकदम टॉप नॉच रखना है यहाँ पे। तो राइट स्वाइप करके हमने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आएगा पावर प्ले का सवाल कि राजस्थान विल स्कोर 56 और मोर रन इन 6 ओवर्स, या फिर कोलकाता विल स्कोर 57 और मोर रन इन 6 ओवर्स। सिर्फ 1 रन का डिफरेंस। तुम क्या जानो ऋतिक बाबू? यार मैं अगर दोनों में पे ही अगर मैं दांव खेलूं दोनों कॉन्टेस्ट पे, तो मैं दोनों पे नो करता। ओके मेरे हिसाब से। पर लेकिन अगर आप कह ही रहे हैं, आपका दिल है कि मैं यस करूं, तो मैं फिर भी कोलकाता पे करूंगा। सुनील नारायण इज द रीजन? सुनील नारायण रीजन हो सकते हैं, पर अब तो पता है क्या, अब जो एंड चल रहा है टूर्नामेंट का, अब टीमों ने पकड़ लिया उनका आउट कैसे करना है जी। शुरुआत में तो पकड़ नहीं पाए, जो डैमेज करना था कर दिया उन्होंने, बाद में पकड़ना शुरू कर दिया। तो आपके हिसाब से कोलकाता विल इजीली मेक 57 ऑफ 6 ओवर्स? मेरे लिए तो भाई मैं इस पे यस है। ओके, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे, और यस में हम प्राइस रखेंगे ऑलमोस्ट 4.5 का। 4.5 के बाद 100 कॉन्टेस्ट में एंटर करके हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर कॉन्टेस्ट एंटर हो गए हैं। उसके बाद नीचे और चलते हैं थोड़ा सा कि श्रेयस अय्यर विल स्कोर 25 और मोर रन्स, या फिर जायसवाल विल स्कोर 25 और मोर रन्स। क्या लगता है? या फिर सुनील नारायण का ले लें कि 18 रन से ज़्यादा? क्या कहते हो? सुनील नारायण 18 रन्स। मेरे हिसाब से जो है मैं अय्यर पे इन्वेस्ट करता हूँ, अय्यर पे यस करूंगा मैं। यस करेंगे आप? यस पे हम जाएंगे यहाँ पर, और अगेन 4 के आसपास का हम प्राइस रखेंगे कॉन्टेस्ट की, होपिंग थोड़ा बहुत जब प्रेशर आएगा तो वो नीचे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा और यहाँ पर हो जाएगी। नहीं तो आप जाके सीधा 5 के ऊपर जो प्राइस होगा, एक्टिव प्राइस होगा, उसके ऊपर भी जाके आप खेल सकते हैं, अगर वो रिस्क फ्री है आपके हिसाब से। अदरवाइज अगर प्राइस ज़्यादा है उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट का, तो वो मत खेलो, या फिर थोड़ी देर बाद आना, जब उसके फ्लक्चुएशंस होंगे या डिप आएगा कुछ, तो वहाँ पे आपको उसका फ़ायदा उठा लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है इन 100 कॉन्टेस्ट, 400 रुपये और 600 की नेट विनिंग्स के साथ एंटर कर गए हम यहाँ पर कॉन्टेस्ट में। तो ये तो हो गई मार्केट्स ऑफ द डे की बात रहती है। अब जरा आज के बाजीगरों की बात कर लेते हैं कि क्लासिक फैंटेसी टीम क्या है आज की। तो आरआर वर्सेस केकेआर मुकाबले की, जो कि 70वां मैच है इस आईपीएल का, आखिरी मुकाबला लीग स्टेज का, उसकी क्लासिक फैंटेसी टीम कुछ ऐसी होगी। विकेट कीपर्स में संजू सैमसन, बैटर्स में यशस्वी जायसवाल, टॉम कोलर कैटमोर, श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा, ऑलराउंडर्स में रियान पराग, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, बॉलर्स में युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क, वाइस कैप्टन रहेंगे आंद्रे रसल और कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण। तो ये तो जो क्लासिक फैंटेसी टीम है, वैसे तो कप्तान और वाइस कैप्टन हमारे, अगर आप बात करो रिस्पेक्टिवली, कैप्टन हमारे सुनील नारायण, वाइस कैप्टन आंद्रे रसल, पर मैं सुनील नारायण को ना शॉर्ट में पिक करूंगा। मेरा दिल कह नहीं रहा कि सुनील नारायण इतना खास चल पाएंगे। देखो आपकी मर्जी है, मैं तो यहाँ पे सुनील नारायण का स्टॉक भी लॉन्ग में लूंगा, मैं आंद्रे रसल का स्टॉक भी लॉन्ग में लूंगा, और शॉर्ट में जिसका मैं रखूंगा वो होंगे यशस्वी जायसवाल। मेरे को लगता है रन्स नहीं बनेंगे, और फॉर्म जो है उनकी कंसिस्टेंटली अच्छी रही नहीं है इतनी खास, कुछ ऊपर नीचे अच्छी पारियां आई हैं, लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो लैक देखने को मिला है इंटेंट का, और ज़्यादा ही मतलब इनकंसिस्टेंसी का, इसलिए मेरे को लगता है यहाँ भी नहीं चलेंगे। तो आंद्रे रसल लॉन्ग, फिर सुनील नारायण लॉन्ग, एंड यहाँ पर यशस्वी जायसवाल जो है वो शॉर्ट में जाएंगे। मैं तो अपने स्टॉक्स में रसल को रख नहीं रहा, भले ही वो वाइस कैप्टन हो टीम के, पर मेरे हिसाब से मैं अगर जो स्टॉक पिक करूंगा तो संजू का लॉन्ग रखूंगा, मैं तो एक संजू सैमसन का स्टॉक में लॉन्ग रखूंगा, और उसके अलावा मैं रियान पराग को भी लॉन्ग में रखूंगा। ओके, रियान पराग को भी लॉन्ग में रखेंगे, संजू सैमसन को भी लॉन्ग में रखेंगे, सही है, मेरे हिसाब से सही है, मेरा जो एनालिसिस कह रहा है।
आपका दिल दिमाग डेटा ऐसा कहता है, हमारा दिल दिमाग डेटा ऐसा कहता है, तो हमने अपने हिसाब से अपने स्टॉक्स पिक किए हैं। आप भी अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, जो हमने चूज किए हैं वो भी पिक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब जिस चीज का इंतजार रहता है हमारी ऑडियंस को, वो जरा बता दो, गिव अवेज की बात कर लो। तो गिव अवे में वैसे तो आखिरी मुकाबला है आईपीएल का, मतलब फाइनल नहीं है ये, मतलब जो है लीग स्टेज का आखिरी लीग स्टेज का। तो 70वें मैच में अगर हम ये पूछे अपनी ऑडियंस से कि इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच कौन होगा, केकेआर या आरआर में से कोई भी होगा, जो भी होगा, आप अपना जो है आप जो भी प्रेडिक्ट करोगे वो प्रिसाइजली कमेंट सेक्शन में बता दो। टॉप 5 प्रेडिक्टर्स अगर सही बता देंगे तो उनको तो एक बारी को स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज मिलेगी और ₹500 कैश बोनस प्राइज भी मिलेगा। एग्जैक्टली और ये चीज कौन मिस करना चाहेगा? कोई भी नहीं ना, मैं भी नहीं करूंगा और मैं भी जाके कमेंट करूंगा, लेकिन कमेंट जो होगा वो शाम के 7:30 बजे से पहले आना चाहिए। और उसके साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर भी आपको ज्वाइन होना चाहिए और उसके साथ में यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। थोड़ी सी मेहनत है ये सब चीजें करने में, लेकिन रिटर्न्स जो है वो आपके सामने है भैया। इन्होंने बता दिया है कि आपको मर्चेंडाइज भी मिलेगा और उसके साथ साथ 500 कैश बोनस भी मिलेगा, जो कि आप टीम्स पे, स्टॉक्स पे, कहीं पे लगा सकते हैं, आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इवन आप स्टैट्स प्रो पे जाकर लाइव भी खेल सकते हैं। तो देर किस बात की है गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।